दोस्तों मैं फरहान अंसारी स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जस्ट एंटरटेनमेंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने कुछ अलग और नया करने की कोशिश की है। जैसा कि आप सबको केजीएफ मूवी के बारे में मालूम ही होगा और अभी कुछ दिन पहले ही केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर यूट्यूब पर लॉन्च हुआ है। गाइस मैंने ऐसा नहीं कहा कि अपलोड हुआ है, क्योंकि अपलोड वर्ड केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर के लिए बहुत ही छोटा वर्ड है। क्योंकि जिस हिसाब से ये टीजर यूट्यूब पर तबाही मचा रहा है उसे देख के तो यही लगता है कि द रॉकिंग स्टार यश ने टीजर के नाम पर एक पूरा न्यूक्लियर मिसाइल ही लॉन्च कर दिया है। तो गाइस आज मैं आपको इस वीडियो में द रॉकिंग स्टार यश की हिस्ट्री बायोग्राफी सब कुछ बताने वाला हूं। तो गाइस इस वीडियो में हम इस टीजर की नहीं बल्कि द रॉकिंग स्टार यश के बारे में बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह यश के एक्टिंग और जुनून ने उन्हें इस मुकाम पर ला खड़ा किया। दोस्तों इनकी कहानी की शुरुआत होती है 8 जनवरी 1986 से, जब यश का जन्म कर्नाटका में हुआ। उनके पिता का नाम अरुण कुमार और उनकी माता का नाम पुष्पा है और इनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम नंदिनी है। और दोस्तों यश के पिता बीएमटीसी यानी कि बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में एक ड्राइवर के तौर पे काम करते थे। और दिलचस्प बात यह है कि यश जब स्टार बन गए तब उनके बाद भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा था। और दोस्तों बात करें यश के पढ़ाई के बारे में तो इनका पढ़ाई लिखाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो बचपन से ही एक्टिंग के दीवाने थे और इसी वजह से स्कूल के ड्रामा कॉम्पिटिशन में वह हमेशा पार्टिसिपेट करते थे। और दोस्तों बचपन से ही यश अपनी एक्टिंग के लिए लोगों से बहुत सारी तारीफ सुनते थे और इसी वजह से यश लोगों को एंटरटेन करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। हालांकि एक्टिंग के पीछे उनकी दीवानगी कुछ ऐसी हो गई थी कि 10वीं क्लास के पढ़ाई के बाद से यश ने अपने पिता से पढ़ाई छोड़ने तक की बात कर ली थी। लेकिन उनके पिता ने पढ़ाई के महत्व को समझाया और कहा कि तुम्हें एक्टिंग करनी है तो वही करना, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। और फिर अपने पिता की बात मानते हुए यश ने महाजना एजुकेशन सोसाइटी से अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली और फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद यश ने अपनी एक्टिंग स्किल्स को और भी बेहतर करने के लिए बेनका नाटक मंडली ज्वाइन कर लिया। और फिर यश के शानदार एक्टिंग को देखते हुए उन्हें टीवी सीरियल्स में काम करने का मौका मिल गया और उनका पहला टीवी सीरियल था नंदा गोकुला। और फिर एक बार टीवी सीरियल में घुसने के बाद उन्होंने और भी बहुत से टीवी सीरियल्स किए। हालांकि दोस्तों यश अभी सिर्फ टेलीविजन तक ही सीमित थे, लेकिन फिल्मों में काम उन्हें अभी नहीं मिल पा रहा था। और फिर काफी समय बीतने के बाद 2007 की एक मूवी जम्बादा हुदूगी में यश को एक छोटा सा रोल मिल गया, लेकिन यही छोटा सा किरदार ही यश की लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि जम्बादा हुदूगी में किए गए रोल के वजह से ही यश को और भी मूवीज के लिए ऑफर्स आने लगे। और फिर आगे चलकर 2008 में आई मूवी मोगिना मनसू में यश ने सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर लाजवाब काम किया और इस मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर से भी नवाजा गया। लेकिन अब वो लीड एक्टर के तौर पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और फिर उन्होंने रॉकी, कोलासान थे और गोकुला जैसी कई और भी सारी मूवी में काम किया। लेकिन यह तो बस अभी यश के करियर की शुरुआत थी, क्योंकि 2013 में आई फिल्म गूगली ने उनके फैन बेस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया और यह मूवी कन्नड़ सिनेमा में साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई और साथ ही कमाई के मामले में भी उस साल सबसे ऊपर थी। और फिर इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी जो कि 2014 में रिलीज हुई थी, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाल मचाया कि यश कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार बन गए और वह हाईएस्ट पेड एक्टर के लिस्ट में टॉप पर आ गए थे। और समय के साथ साथ वह और भी बेहतरीन फिल्मों में काम करते गए। लेकिन 2018 में रिलीज हुई केजीएफ चैप्टर 1 के बाद से यश न सिर्फ साउथ सिनेमा तक ही सीमित थे, बल्कि उनके चाहने वाले पूरे भारत में हो गए और लोगों को उनकी यह मूवी कुछ ऐसी पसंद आई कि साउथ सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में केजीएफ चैप्टर 1 पहले नंबर पर आ गई थी। और इस मूवी को देखने के बाद से ही केजीएफ चैप्टर 2 को भी देखने की चाहत पूरे भारत में है और अक्टूबर 2020 में इस मूवी के रिलीज होने का इंतजार सभी फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। अगर हम बात करें यश की पर्सनल लाइफ की तो उन्होंने राधिका पंडित नाम की एक एक्ट्रेस से 12 अगस्त 2016 को सगाई की और फिर 9 दिसंबर 2016 को उन्होंने शादी कर ली और अभी उनके 2 बच्चे भी हैं, जिनमें लड़के का नाम आयुष और लड़की का नाम आयरा है। और दोस्तों भारतीय सिनेमा में यश के बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के के अवार्ड की तरह ही कई और सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। गाइस एंड में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक बस ड्राइवर के बेटे से द रॉकिंग स्टार यश बनने तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन यश ने अपने पैशन को फॉलो किया और उनमें अपनी कड़ी मेहनत जोड़कर उन्होंने वह कर दिखाया जिसके बारे में बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते। उम्मीद करता हूँ कि यश के लाइफ की ये कहानी आपको भी इंस्पायर की हो।